विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात में कहा कि भारत कनाडा संबंध पिछले 2 महीनों में बेहतर हुए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश आपसी सहयोग के तंत्र को फिर से मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच है कि रिश्तों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाया जाए। IRCTC और लैंड फॉर जॉब्स केस में आरोप तय होने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि कोर्ट में हमें बुलाया था, हम पेश हुए, ये सामान्य कानूनी प्रक्रिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक है, इसलिए ऐसे मामलों को हवा दी जा रही है। तेजस्वी ने कहा, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना है। बिहार की जनता सब समझती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुडुचेरी में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय संपर्क और विकास को नई गति मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत तभी विकसित राष्ट्र बन सकता है जब वह उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाएगा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान आधारित है और भारत इस दिशा में नेतृत्व करेगा। मंत्री ने छात्रों पर भरोसा जताया कि वे भविष्य में तकनीक और नवाचार से देश को आगे बढ़ाएंगे। ममता बनर्जी के 12:30 बजे रात वाले बयान पर बीजेपी सांसद बंसूरी स्वराज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार अपराधियों की ढाल बन गई है और मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता बनर्जी पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय आरोपियों का बचाव कर रही है। बंसूरी ने इसे शर्मनाक और दुखद बताया और कहा कि वह पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई घर और सामान तबाह हो गए हैं। आधार शिविर में बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए पूर्व मंत्री प्रवीण पोते पाटिल ने अनाज और राशन से भरे 3 ट्रक भेजे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाराष्ट्र के शाहपुर तहसील के आसन गांव स्थित SKI प्लास्टिक कंपनी में भीषण आग लग गई है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आग बुझाने के लिए कई दमकल गाड़ी और निजी टैंकर मौके पर पहुंचे हैं। राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद थे और हालात पर नजर बनाए हुए। तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की रैली में भगदड़ से 41 लोगों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा गठित SIT को खारिज करते हुए निष्पक्ष जांच को नागरिकों का अधिकार बताया। जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति भी बनाई गई। यूके SSC पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिकायत मिलने पर जांच कराई गई है और रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा रद्द कर दी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही पारदर्शी तरीके से दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही बताया कि CBI जांच की मांग पहले ही आगे बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के लिए एक सीट छोड़ी थी, लेकिन उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस ने सुरक्षित सीट न मिलने पर नाराजगी जताई और नामांकन से पीछे हट गई। विपक्षी गठबंधन इंडिया में इस फैसले से दरार की अटकलें तेज हो गई। PM गति शक्ति योजना की 4वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये पहल बड़े स्तर पर योजना और जमीनी क्रियान्वयन के बीच सेतु का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि योजना अब हर सरकारी क्षेत्र को जोड़ते हुए सामाजिक और भौतिक ढांचे से आगे बढ़ रही है। सरकार इसका दायरा और प्रभाव लगातार बढ़ा रही है।